घर में तुमको दूध भात मिलेगी। सुग्गी कहती सीती दूध भात हमको दिखाती हो, ये दिन तुमको देखना पड़ेगा, मैं पति के बिना जिंदा नहीं रह सकती। ऐसा कह करके सुग्गी अपना प्राण त्याग दी। अब क्या हुआ है, सीता की शादी तो हुई, जो ही ससुराल आए तो वनवास हो गया। प्रेम कितना था कि राजा उनके विरह में प्राण तक त्याग दिया है। ये वरदान मत मांगो, ऐसा वरदान मत मांगो कि कहीं मैं इनके बिना जिंदा नहीं रह सकता। कौन चढ़ा कपार पर देख लेते, कौन चढ़ गया? रामचंद्र वनमा जई है बिहना, दशरथ तजल परनमा, हे बबुआ के माई काहे मंगलो ऐसन वरदान, हे बबुआ के माई। रामचंद्र बिहना जई है वनमा, दशरथ तजल परनमा, हे बबुआ के माई काहे मंगलो ऐसन वरदान, हे बबुआ के माई। अन नहीं भावे बाबू के पानियों न मिले, ऐसा न उमरिया में, ऐसे उमरिया में परले विपतिया, हे बबुआ के माई काहे मंगलो ऐसन वरदान, हे बबुआ के माई। जितना इतना प्रेम। अब देख लीजिए, वो जा रहे हैं वनवास, इधर पिता का स्वर्गवास। जंगल गए हैं, सीता का अपहरण। विपत्ति आती है अकेले नहीं, जब आती है तो अन्य को साथ लाती है। जीवन में कभी कभी ऐसा मुकाम आता है, हर तरफ से गमों का पैगाम आता है, जब खुशियां ही दामन छोड़ देती है तब संत या भगवान काम आते हैं। अंत में तो कहिएगा ठीक कहल के बाबा जी, तब भगवान मंतरिया सब लोग दौड़िएगा। जब तक कुछ नहीं हुआ है तब तो अपने हम शेर है। बाबा जी तबाजी पता हम नहीं जाते है ना। तो अब सीता का अपहरण कहाँ ले गए? लंका। सुग्गी को कहाँ रखी थी? सोने के पिंजरा में। लंका कौन चीज का? सोने का लंका। दूध भात खिलाती थी सुग्गी को, इंद्र खीर देते थे सीता को। खुश होती होगी जब राम को कितना उद्धार के लिए पसीना बहाना पड़ा। उद्धार करके आ रहे हैं, रास्ते में कहा तुमको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। कहा जो परीक्षा लेनी। कहा अग्नि परीक्षा। हवन कुंड बनाया गया, जो घृत तिल आदि से आहुति दी गई और सीता कर से प्रवेश कर जाओ। ओ धड़कती अग्नि ज्वाला में सीता कहती है, हे अग्निदेव, हे दसों दिशाओं, हे वरुण देवता, अगर राम के अलावा संसार में जितने पुरुष हैं, अगर मैं भाई पिता के समान देखी होंगी तो मुझे राम के चरणों में समर्पित करना। कूद गई आगे, हे राम, हे राम, हे राम, कूद गई आगे। फिर हे राम कहते बाहर आई। देवता लोग फूल के बरसा के, धन्य हो सीता, धन्य है तुम्हारी पातिव्रत धर्म, धन हो तो। अब वही सीता जब आई अयोध्या, भगवान राम राजा बन गए, सीता महारानी बनी है 33 वर्ष की उम्र में। 33 वर्ष के उम्र में सीता बनी थी महारानी। लक्ष्मण युवराज घूमने गए थे, एक घर में देखिए झगड़ा,
खड़ा होके सुनने लगे कौन चीज का झगड़ा। धोबी का घर था, धोबिन को कह रहा था तो हमको क्या समझ रखी हो, हम राम हैं कि दूसरे घर में रही औरत को घर में लेंगे। यद्यपि शुद्धं लोक विरुद्धं ना चरिएत ना चरिएत ना चरिएत, शुद्ध है लेकिन लोक मर्यादा की विरुद्ध है, वो काम कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं करना चाहिए, है ना। साधु सन्यासी को तो और नारी से दूर होना चाहिए, इन्हें सट करके फुसुर फुसुर गप नहीं करना चाहिए, है ना। सत्य उनका सन्यास धर्म खत्म हो जाता है। सन्यास धर्म, हाँ जरूरी काम है, माँ बहन आओ बात करो निकलो, इन्हें बैठा करके कुशल समाचार बाबा जी सब साथ देने वाला ये गृहस्थ लोग है। हाँ मन लगता है बाबा जी आ गप कर रहा है, गिरा है रे हमरो बेटी का बाबा बड़ा मानल कहिए, है ना। यही सब साथ अगर खड़ा हो जाए सब बाबा जी का हुक्का पानी बंद हो जाएगा, नहीं नहीं। तो कह रहे हैं कि मगर राम समझा, तुरंत निकल गए लक्ष्मण। कहा भैया इमरजेंसी बैठक हो। कहा कौन सी का लक्ष्मण? वो धोबी कह रहा था एक सत्य नारी पर प्रश्न उठाया, इनको दंड मिलना चाहिए। अब भगवान राम किन से बात किए, भगवान जब उस समय तक फोनो नहीं था कि चुपे चाप सब मोबाइल घुमा दिए, घुमा तुरंत गए सीता के महल। सीता तुमको जंगल जाना पड़ेगा। सुनी शब्द में आकर्षण विकर्षण दोनों होता, शब्द की मार बड़ी खराब होती। जो ही का जंगल मूर्छित हो, बड़ी कोमल नारी थी सीता का पतिदेव जंगल के दुख को देख चुकी है। जब आपके साथ अब किनके साथ भेज रहे हैं? का इस बार कोई नहीं, छोड़ने के लिए लक्ष्मण भले जाएंगे। का आपको थोड़ी भी दया नहीं है? आपको नहीं पता है तो मैं गर्भवती हूं, मेरा दूसरा देह चल रहा, जनकपुर भेज दीजिए। कहा नहीं जंगल ही जाना पड़ेगा। कहा महाराज अयोध्या के ही नियम अत्याचार है, एक बार सास भेजी एक बार आप भेज रहे, एक बार सास भेजिए का आप भेज रहे। भगवान राम कुछ नहीं देखते। कहा देखिए हमारी विरह में हमारी मां मर जाए, पाप कौन भोगेगा? देखो कानून तो सब पर समान रहता, राजा हो कि प्रजा हो, धनवान हो कि गरीब हो, कानून तो एक ही होता। देखते हैं रथ और बुला लिया। सीता देखिए अन्य पुरुष कहीं स्पर्श किया कि मेरा सतीत धर्म नष्ट हो जाएगा, है ना। खड़ी होती है, ए प्रजागण मेरे साथ इतना अन्याय, एक परीक्षा जो अग्नि परीक्षा हमारी हो गई है, मैं उत्तीर्ण हूं, फिर ये कहां भेज रहे? सारी प्रजा की आंख में आंसू है, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन राजा का फैसला क्या है? सबके आंख में आंसू। सीता देखी अब कोई उपाय नहीं है तो रोती हुई प्रजा को सुनाती है, रथ की तरफ बढ़ती है। हे बनमा के मारल पिया, बन ही में भेजल हो रखला ना तानी को सने हो। हे बनमा के मारल पिया, बन ही में भेजल हो रखला ना तानी को सने हो। एक तो बारी हम अबला अकेली हो, दसरा ने बारन दोसर देह हो। हे धोबिया के बात पर घर से निकाल हो रखला ना तानी को से नेह हो। हे धोबिया के बात पर घर से निकाल हो रखला ना तानी को से नेह हो। हे बनमा के बात सोचे
मनमा डेराई गेले करैया कलेजा धक धक हो। हे बनमा के मारल पिया बनहे में भेजल हो। रखला न तानी को स्नेह हो। एक बेरी सासू भेजली दूसरो बनम जी हो कैसा न होता अत्याचार हो। एक बेरी सासू भेजली दूसरो बनम जी हो कैसा न होता अत्याचार हो। हे सुनला पर होई जय है मूर्छित माई मोरी। मिथिला में बाबूजी भी देह हो। हे सुनला पर होई जय है मूर्छित माई मोरी। मिथिला में बाबूजी भी देह हो। हे जब ताहो लाए लिहला अग्नि परीक्षा हो। तब काहे कर तर सक हो। हे जब ताहो लाए लिहला अग्नि परीक्षा हो। तब काहे कर तर सक हो। हे सत पर रहनिया सत ही पर रहबई हो। भनता हो भेजा कोनो देश हो। हे फुलत फुलायत रहो राजा राजा धनिया हो। बन रहो आबदन रेश हो। इतना बचन कही रथवा पर चढ़ी गेली धक जोगिनिया के बेश हो। इतना बचन कही रथवा पर चढ़ी गेली धके मन में कलेश हो। हे बनमा के मारल पिया बनहे में भेजल हो। रखला न तानी को स्नेह हो। ख्याल कीजिएगा आज तो हमारी माँ बहन सास को लतियाती है अब भगवान को हथियाती है न पूजने लिए जा रहे कहाँ शंकर भगवान के मंदिर में पत्थर पर पानी देने के लिए कौन कौन मंदिर कौन कौन घूमती है। साक्षात देवता सास ससुर पानी के लिए रो रहे हैं। महाराज जिनका पति भगवान हो उनका पाप माफ नहीं कि चचरिया सब कहाँ उनका क्या होगा। सोच लीजिए आज सीधे मछली को पुछली सहित घुसा देते हैं माल गुदाम। अरे महाराज मांस मछली मानव का चीज है ही नहीं। परमात्मा जो बनाया है वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों के बनावट में अंतर कर दिया है। शाकाहारी कौन मांसाहारी कौन। शाकाहारी प्राणी जन्म लेते हैं उनके आंख खुले पाए जाते हैं। मांसाहारी प्राणी जन्म लेते हैं उसके आंख कुछ दिन तक बंद पाए जाते हैं। कुत्ती बच्चा देती है बिल्ली बच्चा देती है बाघिनी बच्चा देती है आंख बंद होगी। गाय बच्चा देती है घोड़ी बच्चा देती है मनुष्य के बच्चा का बैंक लेके आंख खुला। जो शाकाहारी प्राणी है उसके दांत नाखून चिपटे होते। जो मांसाहारी प्राणी है उसके दांत नाखून नुकीले होते। जो शाकाहारी प्राणी है वो ओठ चटा करके पानी पीते हैं। जो मांसाहारी प्राणी है वो जीभ से चाट चाट करके पानी पीते हैं। जो शाकाहारी प्राणी है उसके शरीर से पसीना निकलता है। जो मांसाहारी प्राणी है उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता है। जो शाकाहारी प्राणी है उसकी आंत की लंबाई शरीर की 7 गुनी होती है। जो मांसाहारी प्राणी है उसकी आंत की लंबाई शरीर के बराबर होती है। परिणाम जो कुछ खाता है
तुरंत निकल जाता। तो 7 गुनी होने के कारण कई बीमारी को उत्पन्न कर देता। किसी खाने आजकल के नौजवान जिनको कॉलेज का थोड़ा नॉलेज हो गया, ज्ञान छात्र बिल्कुल बहादुर, अध्यात्म बिल्कुल जीरो। कहते हैं महाराज क्या कहें, बाहर में रहते हैं ना, शुद्ध दूध नहीं मिलता है, सही फल नहीं मिलता है, सब्जी में भी मिलावट, कमजोरी जैसे मालूम पड़ती है। तो जरा प्रोटीन के लिए कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ताकत के लिए थोड़ा खाते। वैज्ञानिकों को बड़ी चिंता हो गई, भाई किसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस किसमें अधिक है, शाकाहारी में कि मांसाहारी में? खोज के निकाला, शाकाहारी के तुलना मांसाहारी जीव। जैसे मूंग के दाल में 24% प्रोटीन है, उड़द में 24% प्रोटीन है, मसूर में 25% प्रोटीन है, अरहर में 22% प्रोटीन है, सोयाबीन में 43% प्रोटीन है, काजू में 21% प्रोटीन है, बादाम में 20% प्रोटीन है, मेथी में 26% प्रोटीन है, धनिया में 31% प्रोटीन है, मक्खन में 40.4 प्रोटीन है, जबकि अंडा में 13.3 प्रोटीन है, बकरी के मांस 18.5 प्रोटीन है, गाय के मांस 18.3 प्रोटीन है, सुअर के मांस 18.3 प्रोटीन है, मछली में 22.1 प्रोटीन है। मिलाइए कौन बेसी कौन कम है, सब पर नहीं कहेंगे। अंत में ये सुनिए, आपके शरीर को शक्ति कितना मिला, उसको कहते ऊर्जा, अंग्रेजी में कहते कैलोरीज। मूंग का दाल कहेंगे 334 कैलोरी मिलता है, अरहर का दाल खाएंगे 333 कैलोरी मिलता है, काजू खाएंगे 596 कैलोरी मिलता है, सोयाबीन खाएंगे 464 कैलोरी मिलता है, बादाम खाएंगे 655 कैलोरी मिलता है, काजू खाएंगे 596 कैलोरी मिलता है, घी खाएंगे 900 कैलोरी मिलता है, मक्खन खाएंगे 772 कैलोरी मिलता है, जबकि आप अंडा खाएंगे 134 कैलोरी मिलता है, बकरी का मांस खाएंगे 194 कैलोरी मिलता है, गाय का मांस खाएंगे 134 कैलोरी मिलता है, सुअर का मांस खाएंगे 114 कैलोरी मिलता है, मछली खाएंगे मात्र 91 कैलोरी मिलता है। इतना तो याद नहीं रहेगी, कम से कम 2 ठोक याद रखिएगा। सबसे कम वाला शाकाहारी में कौन? अरहर का दाल और मेथी, तब है 333 कैलोरी, इतना ताकतवर। मांसाहार में सबसे अधिक बकरी का मांस, तब है 194। कौन बेसी होता है? 333 के 194। छू नहीं पा रहा है सबसे कम वाला को भी 333 या 194। महाराज घी में 900 कैलोरीज, मछली में मात्र 91। और उसी मछली का पुछड़ी पकड़ते हैं, पलोथे में घुमाते, मोच में घी लगाते हैं, ताकत खाने जा रहे। अरे भैया, तो मछली को, जल को साफ करने परमात्मा बनाया, जल जीवन है, और जल को लोग गंदा कर देते हैं। गाय मर जाती है, भैंस मर जाती है, घोड़ा, गधा, कुत्ता, पैखाना, खखार सब पानी में लोग फेंक देते। तो मछली सारी गंदगी खा करके पानी को साफ कर देती। इसमें भी कुछ होगा बाबू बहन सब, मछली पकड़ के साफ कर देती। एक सुगरबा है, रोड पर दौड़ा दीजिए गांव में, जहां गंदगी हो ना, एक बार उधर से इधर, इधर से उधर, 2 बार में एकदम पूरा रोड साफ। एक सुगर रोड को साफ करता, एक सुगर हमारे मुसलमान भाई के घर को साफ करता। कौन? मुर्गा मुर्गी, जितना बच्चा सा पैखाना पेशाब फेंकता, मुर्गी मुर्गा सबको खा करके साफ कर देते। एक सुगर पानी को साफ करते। कौन? मछली। एक सुगरबा मोटका सुगरनिया में भी होगा, तीनों को साफ करते। सुगरों को खा जाते हैं, मुर्गों को खा जाते हैं, मछलियों को। ये सबसे बड़का मोटका सुगर सब पार। क्या क्या खा गए बता दीजिए, सब खा करके पार है ना। तो किसी तरह से ये मानव का चीज। एक विद्यार्थी ने कहा कि बाबा जी,
हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, साइंस के विद्यार्थी लोग प्रैक्टिकल भी करते हैं। कैसे समझेंगे ताकत इसमें कम में है? का देख लो, देख लो, इसमें सारे के सारे लोग गृहस्थ लोग बैठे हैं, सब गाय बैल घोड़ा आदि पालते। कोई आदमी है इसमें हम बैल को घोड़ा को खिलाए मांस मजबूत हुआ है? मर जाएगा बैल, लेकिन कभी मछली नहीं खाएगा। कुत्ता को मांसपत्ती खाते देखे होंगे। अगर मांसपत्ती खाने से मजबूती होती कुत्ता को होना चाहिए तो लड़ा दीजिए घोड़ा कुत्ता को। एक लात कहीं घोड़ा मार दिया कुत्ता को 90 डिग्री का कोई नहीं बनाने देगा, 45 से पार। आप कहेंगे बाबा जी मनुष्य में बात कीजिए, मनुष्य में देखिए भगवान राम थे शाकाहारी, रावण मांसाहारी, दोनों लड़ गए, कौन जीते थे? मेघनाद मांसाहारी, लक्ष्मण जी शाकाहारी, लड़के कौन जीते थे? कंस मांसाहारी, कृष्ण शाकाहारी, लड़के कौन जीते थे? अंग्रेज मांसाहारी, गांधी जी शाकाहारी, लड़के कौन जीते थे? एक साधक वचन में है, अरे मुखबा तुझे मिला हरि को ने गाय के, मांस मछली ने खाई के नाम। रावण रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, शाकाहारी राम जी उन्हें मरलन पछारी के, मांस मछली ने खाई के ना। मेघनाद रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, निराहारी लक्ष्मण उन्हें मरलन पछारी के, मांस मछली ने खाई के ना। कंस रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, मखनहारी कृष्ण उन्हें मरलन पछारी के, मांस मछली ने खाई के ना। अंग्रेज रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, शाकाहारी गांधी उन्हें मरलन पछारी के, मांस मछली ने खाई के ना। होता भोजन का असर इसमें कुछ भी नहीं कसर, रखिए खान पान को आपे में संभाली के, मांस मछली नहीं खाई के ना। एक विद्वान ने पूछा कि महात्मा से कि बाबा जी आदमी आजकल क्या सब खाता है? महात्मा ने कहा विद्वान बाबू आपको तो ये पूछना चाहिए आदमी आजकल क्या नहीं खाता। अब वही कहने लगे, केवल पतंग विहंगमा में जलचरों में ना वही, भोजनार्थ चतुष्पदों में चार पाई बच रही। आकाश में बड़ा जितनी जंतु है उसमें बच्चा उड़ाते गुड्डी, उसको आदमी नहीं खाते। केवल पतंग विहंगम, जलचरों में नाव ही, जल में चलने वाले जितने नाव है, एक कर्मकार की बहादुरी लकड़ी पर कुछ नहीं साटता, नहीं तो लकड़ी को मचार कर पेट में कब्रिस्तान में घुसा देता, तो उसको छोड़ देते। और चार पांव वाले जानवर में चौकी खटिया पलंग को छोड़ देते, सबको खा जाते। हम लोग जाते हैं कर्नाटक तरफ, तो बाजार से घूम गुजर रहे तो रोड के किनारे में बहुत दुकान सजा था। एक आदमी दिखाते बाबा जी वो क्या है, तो मैंने देखा इतना ना अपने यहाँ लत्तर में नहीं फलता है सीम, तो सेम तो उसी जैसे लंबा लंबा था, एक भरका ड्रम में रखा हुआ था चटनी। तो मैंने कहा क्या है, तो हंसने लगे। हंसते हैं अपने उत्तर बिहार में गाय भैंस को जोंक नहीं लगता, भैंसा जोंक खून जो पीता, कहा उसी का भुजिया है, उसी की चटनी है, जोंक की भुजिया, जोंक की चटनी, तब चाली की भुजिया। एक भी टंगा हुआ था, सुन लीजिए, अपने यहाँ मैदा बनाती आलू चॉप, आलू चॉप, वहां महाराज मेढक को कुछ नहीं करता, मुंह में मसाला घुसाता, पीठ पर तेल में छन कर टांग देता, फ्रॉक चप और चप चप मारता। ये आदमी तो क्या नहीं खा जाता, फ्रॉक चप। आप लोग थोड़ा बेटी शांत हो करके, मैं चाह रहा था कि 5 बजे खत्म कर दे, लेकिन ये
बाबू सब जिद उठा दिए, नहीं एको आदमी रहेगा, 6 बजे सुनाना पड़ेगा। तो घुट्टा गाड़ के इसलिए मैं सुना रहा हूँ, मेरा भी मन नहीं आएगा आप लोगों के तकलीफ में। तो पहले कहा कि सत्संग का समय होता है, अब जबरदस्ती कहिएगा हम 90 बजे रहेगा, कै गो आदमी रहेगा, सब तो भागिए जाएगा। इसलिए मैं बढ़ रहा था, सबका समय है, ये लोग तो एक दिन यहाँ कर रहे हैं, हम लोग दुनिया घूमते हैं, समय का उसका लोग रहता नहीं भागता है। तो किसी भी तरह से मानव का खाने की चीज नहीं है। इसलिए कहते हैं जीव मत मारो बापरा, सबका एक के प्राण, हत्या कबू न छूटिए कोटिन से पुराण। फिर भर मछली खाए के कोटि गो दे दान।